हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जीके पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार, क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 10 मछली है। इस पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। बीबीडी गाइड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो आंसर होगा मछली। संतु अचानक मछली लेकर भाग गया, ए नंबर आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो आंसर होगा माँ ने, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 3 नंबर का प्रश्न, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो आंसर होगा मछली, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो आंसर होगा 3 मछलियाँ। 5 नंबर का प्रश्न है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो आंसर होगा पिताजी, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो आंसर होगा संतु, मछली लेकर संतु भाग गया था, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 7 नंबर का प्रश्न, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल, मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 10 नंबर का प्रश्न, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल की, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो आंसर होगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? तो आंसर होगा 3, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी? तो आंसर होगा परछाई, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? तो आंसर होगा उपन्यास, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 13 नंबर का प्रश्न, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो आंसर होगा संतु, कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु है, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो आंसर होगा भंगू, परिवार के नौकर का नाम भंगू था, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो आंसर होगा पिताजी ने, डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर का प्रश्न, कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई थी? तो आंसर होगा 1, 3 मछलियां खरीदी जिसमें 1 मछलियां मर गई थी, तो ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, घर के अंदर की तरफ से किसने जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? तो आंसर होगा पिताजी की, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो आंसर होगा 1 जनवरी 1937 को, तो बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा राजनंद, छत्तीसगढ़, तो ए नंबर का आंसर सही हो जाए। 21 नंबर का प्रश्न है, भंगू कौन था? तो आंसर होगा घर का नौकर, भंगू घर का नौकर था, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, भंगू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो आंसर होगा मछली छीनने के लिए, तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो आंसर होगा कुएं में डालने के लिए, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो आंसर होगा महाविद्यालय से, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है? तो आंसर होगा मछली, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया गया जाता था? तो आंसर होगा भंगू के द्वारा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, मछली से कौन डर रहा था? तो आंसर होगा संतु, मछली से संतु डर रहा था, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन ठंड से कांप रहा था? तो आंसर होगा संतु, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है? तो आंसर होगा पेड़ पर कमरा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो आंसर होगा मकान के नीचे, बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो आंसर होगा नीचे दबी हुई मछली की, तो ए नंबर का
आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो आंसर होगा मृत मछली। बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? तो आंसर होगा माँ को। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है? तो आंसर होगा काव्य संग्रह। ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो आंसर होगा एसोसिएट प्रोफेसर। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 36 नंबर का प्रश्न, किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? तो आंसर होगा पाटे के ऊपर। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 37 नंबर का प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा 1997 ईस्वी में। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 38 नंबर का प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ? तो आंसर होगा 1971 ईस्वी में। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 39 नंबर का प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो आंसर होगा 1994 से 1996 तक। तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला है 40 नंबर का प्रश्न, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? तो आंसर होगा मछली मर जाने का डर से। तो बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैप्टर 10 में 40 प्रश्न थे जो कि आपको बता दिए हैं, और चैप्टर 11 का अगले वीडियो में बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।